मेरा नाम शाहजहान है। मैं क्लास फर्स्ट प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज बेसिकली मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का मेन टॉपिक वर्क है, ठीक है ना। तो आज आपका बेसिकली जो मेन टॉपिक वो वर्क है। अब वर्क को देखते हैं कि मतलब एक आदमी है, वो आदमी बेसिकली अपनी डेली लाइफ में काम करता है। वो आदमी अपनी डेली लाइफ में बेसिकली काम करता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि बेसिकली फिजिक्स में ये वर्क है? फिजिक्स में बेसिकली एक आदमी रेडी लगाता है, वो आदमी रेडी पे काम करता है, तो फिजिक्स के अंदर ये वर्क नहीं है। फिजिक्स के अंदर वर्क होने के लिए, वर्क के लिए दो कंडीशंस होनी मस्ट है। पहली कंडीशन ये है कि अगर एक बॉडी है, वो बॉडी वर्क कर रही है फिजिक्स के अंदर, तो उस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स का होना मस्ट है। दूसरी बात, अगर वो बॉडी वर्क करेगी, अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो तब हम कहेंगे फिजिक्स के अंदर ये बॉडी वर्क कर रही है। तो वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। आपने कहना है कि बेसिकली जब हम व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये होगा जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो हम कहेंगे फिजिक्स के अंदर ये क्या है? वर्क है। अब वर्क के कुछ बेसिकली इम्पैक्ट्स हैं, मतलब वर्क कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। उनमें पहला चीज ये है कि वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर। दूसरा ये वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। इसी तरह तीसरी जो मेन चीज है जिस पर वर्क डिपेंड करता है, वो बेसिकली मतलब एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है। अब हमें पता है कि बेसिकली जो वर्क है ये बराबर होता है एफ डी के। किसके बराबर होता है? एफ डी के। हम ये भी कह सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये वर्क की इक्वेशन आ गई। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास बेसिकली वर्क जो है ये मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा और वर्क जीरो कब होगा। आपने कहना है कि बेसिकली वर्क मैक्सिमम तब होगा जब आप बेसिकली किसी भी बॉडी पर, लेट सपोज डाइस है, मैं इस डाइस पर फोर्स लगा रहा हूँ, डाइस को अपनी तरफ खींच रहा हूँ और ये डाइस भी मेरी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन भी इस तरह को है और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसकी डायरेक्शन भी इस तरह को है। इसका मतलब ये है कि फोर्स और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल है, वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो बेसिकली इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। वो किसका होगा? 0 डिग्री का होगा। अब बेसिकली वर्क को हमने कहा कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट, तो इसके बाद इसका मतलब ये मैं वर्क को इस तरह लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा। अब बेसिकली यहाँ पे काज थीटा की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो बेसिकली आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा। बेसिकली किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यह आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो यह आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ डी। इसका मतलब ये वर्क मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। अब बात ये करते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होगा। वर्क नेगेटिव तब होगा जब आप बेसिकली सुबह स्कूल को आते हैं और आप झंडा चढ़ाते हैं, तो आप वहां पे ऐसा करते हैं, फोर्स नीचे को लगाते हैं, लेकिन झंडे की जो चढ़ने की डायरेक्शन होती है वो ऊपर को होती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर को होती है और आप फोर्स नीचे को लगाते हैं। मतलब वर्क तब 0 होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, उनके दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा। जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 180 काज 180 बराबर होता है हमेशा -1 के, तो ये इससे बराबर रहेगा, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी आ जाएगा। आपने कहना है कि वर्क नेगेटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, इनके दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वर्क 0 कब होगा? वर्क 0 तब होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस तरह ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं ऊपर से परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। मतलब वर्क 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी काज 90 के बराबर है, तो W इज इक्वल टू एफ डी काज 90 0 के बराबर होता है।
सब टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इसका मतलब ये है कि वर्क 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। देखो यहाँ पे हम कहते हैं मैंने इस पे फोर्स लगाई ना, अब मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। हमने पहले कहा था फिजिक्स के अंदर जो बॉडी वर्क करेगी उसके लिए जरूरी है उस पे अप्लाई फोर्स भी हो और वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। यहाँ पे आप इस पे अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। थैंक यू सर। मुझे My name is Ishan. I am from class first year. My representation. I want to represent the resolution of vector First of all, we see that the definition of the resolution of vector. The definition of the resolution of the vector is the splitting of the vector into two or more components. मतलब कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में जब तकसीम करते हैं तो उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको हम अगर दो हिस्सों में तकसीम करें तो इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इसको हम मैथमेटिकली अभी देखते हैं। ये हमारे पास आ गया एक एक्स वाई प्लेन, इसमें हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसके हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वाई एक्सिस पे बनता है, एक एक्स एक्सिस पे बनता है और एक वाई एक्सिस पे। एक हमारे पास ये आ गया और एक ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। फॉर वाई कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा। हमने इधर दो कंपोनेंट फाइंड कर दिए हैं वी वाई और वी एक्स। हमें अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। My name is Aftab Ahmed. Today our topic is joints. आज हम पढ़ेंगे joints क्या होते हैं। Joints, the point where two or more bones meet together are called joints. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मीट करती हैं, ज्वाइन करती हैं, इनको जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशंस। जॉइंट्स का दूसरा नाम जो है इनको आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जॉइंट्स को हमने इनकी अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट वी डिवाइडेड क्लासिफाइड जॉइंट्स इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, इमूवेबल जॉइंट्स। अब ये जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं इनका दूसरा नाम जो है इनको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। ये जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं इनको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्केल में देखें कि स्केलेटन में अगर हम देखें कि कौन कौन से जॉइंट्स इमूवेबल हैं तो आप इजीली बता सकते हैं स्केल इमूवेबल है और ये जो हमारे हिप्स जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और ये हमारे शिन जो हैं इनको भी हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, और ये जो ह्यूमरस जॉइंट है, ह्यूमरस बोन है, ये भी इमूवेबल है। ठीक है, ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर इनको जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ये कनेक्ट हुई होती हैं, क्योंकि ये जो मूव तो नहीं कर रही है ना, इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं जिसके थ्रू ये कनेक्ट होती हैं उनको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। दे डोंट कंटेन जॉइंट कैविटी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। अब इनके अंदर जो होती है जॉइंट कैविटी नहीं होती है, इसी वजह से इनको इमूवेबल जॉइंट्स। अब जॉइंट कैविटी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा आ गया वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, इसके अंदर ये जो बोन्स को इसने आपस में जोड़ा हुआ है इसको जॉइंट कैविटी कहते हैं।
अब इस जॉइंट कैविटी के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्लाइटली मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट कैविटी होती है। ठीक है, इसी तरह आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं नी जॉइंट, इसके अंदर भी जॉइंट कैविटी है, इसी वजह से ये मूव कर सकता है। ठीक है, हमारे शोल्डर जॉइंट्स आ गए, ये भी इसीलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जॉइंट्स कैविटी है। लेकिन ये जो हमारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट्स हैं, इनके अंदर ये रिस्ट, ठीक है, एक और एंकल जॉइंट, एक आ गया वर्टिब्रल कॉलम, एक आ गई रिस्ट और तीसरा एंकल। टखना जानते हैं ना आप, ये जो रिस्ट आ गई कलाई और ये आ गया टखना, ये है स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत मूव करते हैं, कंप्लीट मूव नहीं करते हैं।